Yo, what is up? Welcome back. ऐसे नहीं अस्सलाम वालेकुम guys, what's up and नहीं दोबारा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम। मैं इसलिए वीडियोज़ नहीं डाला था क्योंकि मुहर्रम चल रहे थे और कुछ सेंसिटिव डेज जो होते हैं मुहर्रम के, उसमें वीडियोज़ नहीं डालता मैं। मुहर्रम में नहीं डालता मैं, लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं डाली है मैंने, तो मुझे डालनी पड़ रही है, कुछ कर नहीं सकते। खैर, मैंने इससे पहले जो है ये आधी वीडियो देख ली थी और उसकी वीडियो भी बना ली थी। फिर अचानक से कुछ ये होता है कि के इलेक्ट्रिक वाले लाइट ही बंद कर देते हैं। खैर, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ और करने वाले हैं। नहीं, ये नहीं, कुछ और, यानी काफी टाइम हो गया पहले पहलियां सुलझाए हुए काफी टाइम हो चुका है। रिडल्स हमें इंग्लिश आती नहीं है तो हम उर्दू में देखेंगे भाई, लंबी नहीं करेंगे, अब सीधी सी बात। तो मैंने खोल लिया माइंड योर लॉजिक की रिसेंट वीडियो। माइंड योर लॉजिक चैनल है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं खुद नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लाइक तो करना पड़ता है, फिर भी सही है। क्या हो रहा है ये? चलो देखते हैं, अगली पहली देखते हैं। ये सब मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता है, बल्लू नहीं बनाना चाहता। पहले वाली में मजा आया था यार काफी। खैर दूसरी देखेंगे, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। धमाका सिंह रात को जंगल में कहीं जा रहा था। अच्छा। तभी वहां बहुत सारे जंगली डाकू आ जाते हैं अड़े अड़े, और धमाका सिंह को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। जंगली डाकू धमाका सिंह को एक ये धमाका सिंह के इतने मोटे मोटे बाइसेप्स है, क्या कर रहा है धमाका सिंह? रख के दे मुक्का कस के यार। डाकुओं के पास ना पिस्टल है ना चाकू है। मेरी अलग मुश्किल थी, उनके पास पिस्टल थी यार, इसके पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पकड़। गुफा के अंदर बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। वो गुफा बहुत ही स्पेशल गुफा थी। अच्छा। वहाँ लेफ्ट साइड में एक नदी बह रही थी जिसका टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस था, और राइट साइड में एक नदी बह रही थी 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है। अब धमाका सिंह को कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकलना था। लॉजिकल आदमी, क्या आप बता सकते हैं धमाका सिंह कैसे बाहर निकल सकता है? वो दोनों नदी को वो क्रॉस कैसे कर पाएगा? सोचे सोचे लॉजिकल आदमी। कैसे करेगा? -52 पे तो मतलब आइस होती है ना। एक मिनट, -52 पे तो बर्फ जो है वो फ्रीज हो जाती है ना, तो बर्फ पे चल जाएगा। बर्फ पे अगर वो चलेगा तो अंदर थोड़ी जाएगी। धमाका से बर्फ पे जाएगा। -52, अबे बोल तो सही लो। -52 पे तो मतलब फ्रीज हो जाएगा ना सब कुछ, तो वो तो आराम से सुख नहीं सकता क्योंकि 95 डिग्री सेल्सियस उसमें टेम्परेचर है, वो पूरा जल जाएगा। हाँ, और -52 पे चले जाएगा क्योंकि वो बर्फ है। लेकिन लेफ्ट साइड वाली नदी -52 डिग्री सेल्सियस पे है। अब -52 डिग्री सेल्सियस पे नदी का पानी तो बर्फ बन जाएगा, तो धमाका सिंह बड़ी आसानी से उसके ऊपर से चल के वहां से भाग सकता है, और वो ऐसा ही करता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बिट्टू अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा। और सोनू बैटिंग कर रहा था। सोनू एक लंबा शॉट मारता है, अरे, और बॉल बिट्टू के छत पर चली जाती है। सारे दोस्त मिलकर बॉल छत यूं के यूं ऊपर यूं बॉल क्यों खोजने होती है? लगते हैं, लेकिन वहां पर बॉल नहीं मिलती। इस पहले और बाद के सीन को देख के क्या आप समझ सकते हैं बॉल कहाँ गायब हो गई होगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। हाँ इजी है वैसे। एक चीज यो मेरे दिमाग में आ रही है, बॉल छत टाप के उस तरफ चली गई होगी। हो सकता है, पॉसिबल, या हो सकता है टकरा के घर ऐसे स्लैब में बना है तो नीचे आ गई होगी। लॉजिकल आर्मी ध्यान से देखिए, जब बच्चे नीचे क्रिकेट खेल रहे थे तो छत के ऊपर लगे पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन अभी वो पानी गिरना बंद हो गया है और छत में तो पानी भरा हुआ है। इसका मतलब बॉल उसी पाइप के अंदर चली गई होगी, उसी वजह से पानी रुक गया। बिट्टू थोड़ी देर बाद ये समझ जाता है और बॉल को निकाल लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी पीछे से एक बुरखे में औरत आती है। ये भाग कैसे रही है बे? और उसे जोरों से धक्का देके भाग जाती है। रोहन उसका पीछा करता है और उसके पीछे भागने लगता है। औरत आगे और रोहन पीछे। तभी वो औरत पास वाले एक मॉल में घुस जाती है। रोहन भी उसके पीछे पीछे मॉल में चला जाता है, तो उसे अंदर 3 औरतें दिखती है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में वो कौन है जिसने रोहन को धक्का दिया था? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बीच वाली। पता है क्यों? क्योंकि उसके बुरके पे पानी लगा हुआ है और वो पानी से कूद के आई थी, पानी से भाग के। उसने कूदा नहीं, पानी जब नहीं किया। इसका आंसर देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए। दूसरी वाली के बुरखे में नीचे में ब्लू कलर का पेंट लगा हुआ है।
ये I am वही पेंट smart है boys. जो रास्ते में दौड़ते टाइम उन्हें आया अच्छा था। पेंट होगा, रोहन तो ठीक उसके है। ऊपर से कूद गया था, That's a लेकिन side. इसके बुरखे में वो कलर लग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। क्राइम मास्टर गोगो अपनी कार से कहीं जा रहा गोगो आ था। गए। वो अपनी कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था, लेकिन तभी क्राइम मास्टर गोगो के बगल से एक कार निकलती है जिसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर की थी। गोगो के कार में स्पीड सेंसर्स लगे हुए थे जो कोई भी चीज की स्पीड बता सकते थे, लेकिन जब गोगो उस कार की स्पीड चेक करता है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की बताता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जब वो कार 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रही है तो गोगो की कार का सेंसर उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्यों बता रहा है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। अब उसने गोगो की setting की भी कार और होगी। गोगो की बाजू वाली कार दोनों अच्छा एक मिनट, अब सोचते हैं। हाँ समझ गया मैं, क्योंकि वो कार तो ऑलरेडी 100 किलोमीटर चल रही है ना, तो वो सेंसर वो बता रहा है कि 40 किलोमीटर तेज जा रही है गाड़ी। मतलब वो तो यही बताएगा ना, क्योंकि वो तो सेंसर है। एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मतलब दोनों हाँ की देखा। रिलेटिव स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की हुई। अब सेंसर भी गोगो की कार के साथ मूव कर रहा था, तो वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा था, तो उसके लिए वो कार बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही आगे गई, इसलिए सेंसर ने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई। तो समझे लॉजिकल आर्मी, ये सिंपल फंडा है रिलेटिव स्पीड का। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए बच्चे का पापा कौन है, ए बी या सी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके अरे बताएं। हाँ ये मीम बनाई थी मैंने, ये जिससे पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना, तो मैं तुम लोग को बताना भूल गया। आप देखो, आप टाइटल देखो, बच्चे का पापा कौन है, मतलब बच्चे को उसका बाप नहीं पता और हमसे पूछ रहा है, हमारी गलती थोड़ी है। देखो, ए की पूरी बोतल चल रही है, बी की पूरी आधी हुई भी और सी की खत्म हो चुका है फोन, फिर भी वो बैठा हुआ है, पता नहीं। सी लग रहा है मुझे, उसकी कोई चोट भी नहीं लगी भी। बच्चे को लेफ्ट साइड में तिल है और वैसा ही अच्छा तिल बी वाले को भी है, तो मुझे तो लगता है बी वाला इसका पापा है और उनके हेयर्स भी मैच होते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। और ऐसे बच्चे को खुद नहीं पता उसका बाप कौन है, हम क्या बताएं। खैर अगली वीडियो की रोहन तरफ चलते जंगल हैं। में Who is the thief? Who is the thief? चोर कौन है, चेक करते हैं अकेला जा रहा दोबारा। था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। अरे अरे रोहन एकदम डर गया और वहां से भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ से टकरा गया और बेहोश हो गया। उसकी नींद खुली अबे आंखें खोल के भागना, अंधा क्यों है, अंधा अंधा होके भाग रहा है पागल का बच्चा। तो देखा कि आसपास में एप्पल्स पड़े हुए हैं। एप्पल्स देख के वो और डर गया। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं एप्पल्स देख के रोहन डर क्यों गया? सोचिए सोचिए। हाँ क्योंकि वो दरखाम का है और सेब किसने फेंके? रोहन जहाँ गिरा था वो मैंगोज का ट्री है, तो यहाँ इतने सारे एप्पल कैसे गिरे हो देखा, सकते हैं? बोल रहा हूँ। रोहन वहां से उठता है और तेजी से जंगल में आगे भागता है, तो सामने उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए ABC में से कौन सा रास्ता लेना चाहिए रोहन को? ए वाला, क्योंकि ए वाले पे इंसानों के पैरों के निशान है, बी वाले पे जानवरों के किसी भूत के पैरों के निशान है, और सी वाले पे आज तक कोई गया ही नहीं। तो भाई बेहतर यही है, जहाँ तो सब कट है वहां से आप कट लो, फायदा नहीं है आप फालतू में भूत के अंदर, भूत के सामने आके चौड़े हो रहे हो, कोई फायदा नहीं है। निकल ले बेटे, ऐसे निकल ले। में कितने सारे जाने के निशान है, लेकिन हाँ। आने का एक भी निशान नहीं है। वहाँ जो गया है कभी वापस नहीं आया है। तो ये जा क्यों रहा है? बस सही है। रास्ता बी में राइट लेग का फुट सीधा है तो लेफ्ट लेग का उल्टा है। यहाँ जाना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। रास्ता सी ही बचा है, तो वही लेना चाहिए। अच्छा आज तक कोई गया ही नहीं है जहाँ पे। लेकिन रोहन ने घबराहट में रास्ता ही ले लिया और आगे बढ़ गया। उसे जंगल में तरह तरह चलो मेरी बात तो मानी रोहन ने। रोहन आई एम प्राउड ऑफ यू। की आवाजें आ रही थी। रोहन इतना डर गया कि उसकी पैंट गीली हो गई। चलते चलते उसे सामने एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। रोहन मदद के लिए उसके पास जाने लगता है। लॉजिकल आर्मी क्या रोहन का उसके पास मदद के लिए जाना सही है? अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो क्यों? सोचिए और मुझे बताइए। सारा हाथ पाथ खा रही है, दिमाग विमाग खा रही है, इसका भी कोई पुर्जा निकाल के खा जाएगी। मदद के लिए भाग रहे कुत्ते के। वो बूढ़ी औरत शायद कुछ खा रही है। उसके पास देखिए हड्डियां पड़ी हुई है। एक इंसान का शू भी पड़ा हुआ है और सॉक्स भी है और हाथों में भी हड्डियां हैं। शायद वो इंसानों को खाती है। रोहन उसके पास जाता है और वो औरत एकदम पलटती है
रोहन एकदम घबरा जाता है, भूत भूत, और वहां से तेज वो औरत एकदम पलटती है। अब ऐसा भूत मेरे सामने है, कुत्ते की तरह मारूंगा। रोहन एकदम घबरा जाता है, मजाक के अलावा। भूत भूत, और वहां से तेजी से भागने लगता है। सामने उसे 5 रास्ते दिखाई देते हैं। इसमें से एक रास्ता यश तक घोस्ट अंडर तक जाता है। वो जंगल में भूतों को पकड़ रहा था। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं ABCDE में से कौन सा रास्ता यश तक घोस्ट अंडर तक जाता है? सोचिए सोचिए। डी डी डी। रास्ता डी यश तक जाता है कुछ इस तरह से। रोहन रास्ता डी लेके यश तक पहुंच जाता है और यश को लेके तुरंत उसी जगह पे पहुंच जाता है। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं वो भूतनी कहाँ छुपी हुई है? सोचिए सोचिए, ध्यान से ढूंढिए उसे लॉजिकल आर्मी। भूतनी वो सामने वाले दरख्त पर छुपी हुई है, क्योंकि सारे पेड़ हिल रहे हैं, वो नहीं हिल रहा। हवा की वजह से सारे ट्रीज मूव हो रहे हैं, उनकी लीव्स भी उड़ रही है, लेकिन ये ट्री को देखिए एकदम स्टैचू जैसा है। जरूर उस ट्री में वो चुड़ैल होगी। यश समझ जाता है और अपनी गन बाहर निकालता है। वो चुड़ैल तुरंत यश के ऊपर हमला करती है, लेकिन यश अपनी गन से उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गोस्तिस्तान में कैद कर लेता है और सो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो ये कोई बताना जरूरी तो नहीं था कि सो जाता है, क्या कर लेता था, ये पकड़ लिया, खत्म बात। इंस्पेक्टर गणपत का ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसे शहर से बाहर जंगल में मौजूद एक जेल का इंचार्ज बनाया जाता है। उसी रात जेल का एक कैदी भाग जाता है। इंस्पेक्टर पूरे जेल में एक ही कैदी है, वही भाग गया, फायदा? अजीब फालतू का इंस्पेक्टर है, बालों को क्या हो गया? क्या इंस्पेक्टर है यार, इसको इंस्पेक्टर किसने बनाया है? एक कैदी है वो संभाला नहीं जा रहा है इन लोगों से। गणपत जंगल में उसका पीछा करता है, तभी उसे सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। एक मिनट रुको। हाँ, अब सही है। अब इनमें से एक रास्ते से वो कैदी भागा है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा रास्ता हो सकता है? A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भाई लिखा हुआ टाइगर एरिया, लेकिन अब टाइगर को थोड़ी पता है कि उसका रास्ता कौन है। सही है, वो तो बेज़बान जानवर है, उसको क्या पता। तो ए पे टाइगर के निशान है, बी पे बंदे के भागने के निशान है, और सी पे पता नहीं किस चीज का निशान है। पता नहीं किस चीज का निशान है, हमें नहीं पता। बी, मुझे बी लग रहा है, या सी से ही भाग सकता है। पहले रास्ते पे तो टाइगर के पैरों के निशान बने हुए हैं और दूसरे रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ साफ लिखा है कि ये टाइगर एरिया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाँ तो भाई वापस आ गए। खैर कहाँ पे थे हम लोग? कि क्या सीन था इसका ना, कि इसके जूते वूते का सीन था। तो मैं क्या कह रहा था, तो शेर के पाँव पहले ही है, इधर इंसान के जाने के पाँव है, तो और इधर ये रास्ता खाली है, तो बी पे ही होगा। और ये बोट को शायद आगे पीछे कर दिया होगा। टाइगर तो बेदबान जानवर है, उसको क्या पता कि कहाँ जाना है। खैर देखते हैं। पहले रास्ते पे तो टाइगर के पैरों के निशान बने हुए हैं और दूसरे रास्ते पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे साफ साफ लिखा है कि ये टाइगर एरिया है। तो टाइगर थोड़ी पड़ सकता है। कैसे पॉसिबल है? जब टाइगर के पैरों के निशान पहले रास्ते पे है तो बोर्ड दूसरे रास्ते पे कैसे हो सकता है? और दूसरे रास्ते पे इंसान के पैरों के निशान है, मतलब जरूर बोर्ड को पहले रास्ते से निकालकर दूसरे रास्ते पे लगा दिया गया है। गणपत ये समझ जाता है और दूसरे रास्ते में जाके कैदी को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलो देखते हैं। धमाका सिंह रात को एक घर में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन आज धमाका सिंह की किस्मत खराब थी। घर के बाहर एक मोटा तगड़ा कुत्ता बैठा हुआ था। धमाका सिंह को देखते ही वो उस पे हमला कर देता है। धमाका सिंह वहां से भागने लगता है। भागते भागते धमाका सिंह को आगे 3 सीढ़ियां दिखाई देती है। अब इन तीनों सीढ़ियों में से किसी एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ के धमाका सिंह बच सकता है, लेकिन वो कौन सी सीढ़ी है जिससे वो ऊपर चढ़कर बच सकता है? A, B या C? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैं बताता हूँ। सी पे चढ़ेगा, क्योंकि ए पे भी कुत्ता ऊपर जा सकता है, बी पे भी जा सकता है, सी पे लेकिन कुत्ता ऊपर नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। तो सी पे ही चढ़ना चाहिए उसको, और वो सी पे ही चढ़ेगा। खैर देखते हैं। ए और बी तो नॉर्मल सीढ़ियां हैं। अगर उनसे धमाका सिंह ऊपर जाएगा तो कुत्ता भी उनके साथ ऊपर आ सकता है, लेकिन जो सी वाली सीढ़ी है वो हट सकती है। तो धमाका सिंह ऊपर दीवार पे चढ़ जाएगा और सीढ़ी को हटा देगा। और हटा भी देगा तो क्या फायदा भाई, कुत्ता तो इस सीढ़ी ऊपर चढ़ ही नहीं सकता। तो वो डॉग से बच सकता है और धमाका सिंह ऐसे ही करता है और कुत्ते से बच जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
मेहुल एक चोर का पीछा कर रहा था। वो चोर एक सब्जी मंडी में जाके गायब हो जाता है। मेहुल सब्जी मंडी को अच्छी तरह से देखता है और उसे 3 लोगों पे डाउट जाता है, एक सब्जी वाला, एक फल वाला और एक गोलगप्पे वाला। तो क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन वो चोर है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मुझे सी लग रहा है क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं गोलगप्पों के अलावा। ये पानी पूरी वाला। गोलगप्पे वाले को ध्यान से देखिए, उसके ठेले पे सिर्फ गोलगप्पे रखे हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब कोई भला खाली गोलगप्पे रख के क्या करेगा? मतलब वही चोर होगा। वो मेहुल को उल्लू बना रहा है। मेहुल ये समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक केस की छानबीन कर रहा था। मेहुल इज ओपी। आज से मेहुल भाई ओपी है। खैर मेरी घड़ी कहाँ है? वेट 2 मिनट। लेट मी टेक इट। सॉरी, लेट मी ग्रैब इट। सॉरी, मॉस को लेके आता हूँ। तुम लोग को पता नहीं है इस घड़ी का सीन ना। इस घड़ी से सिग्नल निकलता भाई, यही बता रहा था माइंड योर लॉजिक। इससे पहले वाली जो वीडियो थी जो गुम। खैर, आगे देखते हैं आगे। तभी एक घर के अंदर उसे 2 सीसीटीवी फुटेजेस मिलते हैं। पहले फोटो में एक मटके के अंदर दूध भरा हुआ था और दूसरे फोटो में उसी मटके के अंदर दही भरा हुआ था। घर का मालिक उसे कहता है कि रात को मैंने इस दूध में थोड़ा नींबू डाला था, जिसकी वजह से सुबह वो दही बन गया। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है और वो दोनों मटके अलग अलग है। वही दूध उस दही में नहीं बना है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है? ये दूध में समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि उसमें झाग निकल रहा है या कुछ और होगा। सर दोनों फोटो को ध्यान से देखिए। पहली फोटो में मटके में दूध ऊपर तक भरा हुआ है और दूसरी फोटो में दही भी बिल्कुल सेम लेवल पे भरा हुआ है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर उसी दूध वाले मटके में दही जमा होता तो दही का लेवल बढ़ जाता और शायद मटके से बाहर भी आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उसी से मेहुल समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया के फ्लैट के सामने रहने वाली आंटी एक दिन गमले वाले पौधे लेके आती है और दरवाजे के दोनों तरफ रख देती है। इसके बाद वो 1 महीने के लिए फॉरेन चले जाती है और आलिया भी एक केस सॉल्व करने के लिए दूसरे शहर चले जाती है। आलिया पूरे 25 डेज बाद वापस आती है तो देखती है सामने वाले आंटी का दरवाजा अभी भी लॉक है। मतलब वो लोग अभी भी वापस नहीं आए हैं। तभी आलिया की नजर उन गमलों पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये पौधे नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी? आलिया को ये कैसे समझ गया कि वो पौधे नकली है? सोचिए सोचिए। बहुत इजी है। 25 दिन तक अगर पानी ही दोगे तो वैसे मुरझा जाएंगे, तो इसलिए वो नकली है भाई। ध्यान से देखिए, पौधे अभी भी बिल्कुल हरे भरे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? 25 दिनों तक बिना पानी के कोई पौधा हरा भरा कैसे रह सकता है? मतलब जरूर तो वो तो ऑब्वियसली नकली होंगे क्योंकि ना धूप है ना कुछ है, ना क्या चाहिए होता है, एयर, धूप और छाँव। मेरे ख्याल में ये पौधे प्लास्टिक के, बल्कि मिट्टी चाहिए होती है ना, छाँव भी वैसे चाहिए होता है। और आलिया ये समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक चोर ने लेडी के हाथ से बैग छीना और तेजी से भागने लगा। मेहुल पास में ही था। उसका ध्यान मेहुल ओपी उस महिला पे चला गया। मेहुल ने चोर का पीछा किया, लेकिन चोर एक सलून के अंदर घुस गया था। मेहुल भी चोर के पीछे पीछे अंदर गया। अब जब मेहुल चोर का पीछा कर रहा था तो चोर ने मास्क पहना हुआ था और एक जैकेट पहना हुआ था। मास्क और जैकेट दोनों तो डस्टबिन में पड़े हैं। सही है। अब मेहुल कैसे समझेगा कि इन चारों में से चोर कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक मिनट दोबारा देखते हैं। मैं समझते क्यों नहीं गया। छीना और तेजी से भागने लगा। मेहुल पास में ही था। सलून के अंदर घुस गया था। मेहुल भी चोर के पीछे और एक जैकेट पहना हुआ था। मास्क और जैकेट दोनों तो डस्टबिन। हाँ, नंबर 3 चोर है क्योंकि उसके बिना बाल कटे हुए हैं सही से और उसने शर्ट भी उल्टी पहनी हुई है। मैंने पहले ही देखी हुई, पहले बता रहा हूँ, बस अभी लगाई कसम। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ये तीसरा आदमी है। पीछे मिरर में देखिए, इसका बैग दिख रहा है। पर्स का बेल्ट टी शर्ट से बाहर आ रहा है। मेहुल उसी से समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अच्छा अगली पहेली भी है। अबे कहाँ है अगली पहेली यार, खत्म। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग चाहते हो पार्ट 2 बनाओ तो कमेंट्स में बता देना।
अगर नहीं चाहते तब भी बता देना, कोई मसला नहीं। इस पे वैसे मैं पार्ट 2 बनाने की सोच रहा हूँ, मज़े की पहलियाँ थी, मज़ा आया सॉल्व करके। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी काफ़ी टाइम बाद। मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। तुम लोग लाइक नहीं करते यार, मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए, लाइक चाहिए, तुम्हारे व्यूज़ चाहिए। तुम लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, कमेंट तो करो यार। चलो खैर, मिलते हैं फिर कल क्या, परसों या तरसों, मैं नहीं मानता। अपने इसी पन के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किंग एंड क्वींस। अल्लाह हाफिज़। बल्कि ऐसे नहीं, किंग एंड क्वींस अल्लाह हाफिज़। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा। पहले ही सब खो चुका हूँ, अब क्या खाक खो दूंगा। अकेलेपन में लगता है पूरी रात रो दूंगा मैं।